वेलकम टू स्टडी अलकनंदा। नाम है सोम सिंह। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोल्ड और ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। ये भाषण जरूर आप सुने। और फर्टिलाइजर के दाम बहुत आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र होगा। मोदी ने भाषण में कहते हुए कि गोल्ड ऑयल पे कम आयात करने के लिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दुनिया भर में एनर्जी ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट कंट्री से, और गोल्ड और ज्वेलरी के लिए गोल्ड जिसका पेमेंट जो है भारत इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में पे करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मार्केट में डॉलर का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और भारत का जो रुपया जो है वो करेंसी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। और रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि भारत का इंपोर्ट महंगा हो जाना, यानी कि हायर इन्फ्लेशन का प्रेशर पे भारत का इकोनॉमिकल जो है सबसे प्रभाव पड़ता है। और भारत इंपॉर्टेंट बात करें तो पेट्रोल और डीजल मार्केट में कीमत धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसे बड़ा बगल कंट्री की बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान पहले से सरकार जो स्कूल ट्रांसपोर्ट सब में रोक लगा दिया गया। सब घर में से काम कर रहे हैं, और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 400 रुपये तक लीटर आसपास चला गया, और क्राइसिस के दौरान 500 पर पार चला गया, और एलपी सिलेंडर 3 से 6 हज़ार तक पहुंच चुका है, जिससे आम जनता का हालत बहुत ख़राब है। अब बात करते हैं चाइना का। चाइना एनर्जी क्राइसिस का असर दिखना शुरू हो चुका है, और चाइना में पेट्रोल डीजल और कीमतें लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 महीने में पेट्रोल करीब 25% तक महंगा हो चुका है, और कैसे देखने को मिल रहा है चाइना में भी। ठीक है, अगर बात करेंगे इंडिया का, तो इंडिया में कई लोग पूछ रहे हैं कि जब दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो इंडिया पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों नहीं हुआ। तो इसका सीधा जवाब है कि इंडिया अपने पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखकर, और दूसरी तरफ जनता पर बोझ कम रखने का कोशिश कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इलेक्शन के कारण प्राइसेस नहीं बढ़ाया गया, इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन हो सकती है कि लेकिन पूरा मामला ग्लोबल मार्केट का गवर्नमेंट कंट्रोल करना है। इंडिया में ऑयल कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर प्राइस को अचानक बढ़ाने का रोकते हैं, ताकि गवर्नमेंट इकोनॉमिकल स्टेबल रखें। इसलिए अभी भारत में इतना हालात ख़राब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो हालत और ख़राब हो सकता है, लॉकडाउन भी लग सकता है। पेट्रोल का क्राइसिस को लेकर भारत का अगला प्लानिंग क्या होगा?